माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला आ रहे हैं इंडिया। वो आ रहे हैं इंडिया के प्रोग्रामर्स से मिलने के लिए। गूगल के चीफ साइंटिस्ट जेफ डीन भी सत्या नडेला के साथ आ रहे हैं। ना कोई यूट्यूब का, ना फेसबुक का, ना गूगल का, कोई भी मेन बड़ा हेड ऑफिस नहीं, ना एप्पल आया हुआ, कोई भी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं है, सुनिए क्यों नहीं है। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर काम ही नहीं हो सकेगा आगे चलकर। एआई फ्यूचर है, फिर भी पाकिस्तान क्या सोचता है? जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई, ये है पाकिस्तान में जोकरों का समूह। किसी को कोई दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में मैसेज पहुंचाना हो तो वो फिर आप पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल तो कोई भी नहीं जाता था, ना पहले जाते थे ना अब जाएंगे। ऊंट पे जाएंगे? नहीं नहीं, टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। नो डाउट, पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है। देखिए कैसा टैलेंट है। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है। आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहाँ पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान का, मुझे ये बता दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर शेप हो रहा है, उसमें जो की रोल प्ले कर रहे हैं और करेंगे वो इंडिया के नौजवान हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जी भारत आ रहे हैं। भारत ही आएंगे ना, पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को ना तो साइंस टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना है और ना ही साइंस टेक्नोलॉजी वालों से कुछ लेना देना है, क्योंकि पाकिस्तान का तो हल सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जिहाद। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला आ रहे हैं इंडिया। सत्या नडेला ने विजिट करना है इंडिया का 7th and 8th of Feb को, और इसमें वो आ रहे हैं इंडिया के प्रोग्रामर्स से मिलने के लिए। With more than 5 million programmers, India is emerging as one of the largest pools of AI talent for startups and global businesses, ये समझते हैं वो। This visit highlights India's growing importance in AI global race। ये देखा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल रेस फॉर टैलेंट है वो इस वक्त स्पीड जारी है। पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर काम ही नहीं हो सकेगा आगे चलकर। अभी तो हम कर रहे हैं ना सब कुछ इस्तेमाल, हमें एआई, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो। अभी भी खैर मैं देखती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेशुमार लोग इस्तेमाल करें। अब तो जो मोबाइल फोन्स है वो भी ऐसे आ गए हैं कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और लोग अब वही ले रहे हैं। और इसके अलावा भी जब आप बैठते हैं तो काम करते हैं तो उसके बगैर आगे काम नहीं हो सकेगा। एलोन मस्क ने अभी चंद दिन पहले ये कहा कि आपको एआई इस्तेमाल करना, इसके साथ चलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसके बगैर नहीं है। जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, जो इस वक्त के बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे तो उनके पास वो एआई के अलावा कुछ जान नहीं सकेंगे कि अच्छा कभी ऐसा भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये जो सोसाइटी पर जो है, जो इसका इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा है। और हम उसमें ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहाँ पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान का, मुझे ये बता दें। क्योंकि एआई में इंडिया के 5 मिलियन प्रोग्रामर्स इज सीन एज ए की प्लेयर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एआई। उनको ऐसे देखा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर शेप हो रहा है, उसमें जो की रोल प्ले कर रहे हैं और करेंगे वो इंडिया के नौजवान हैं। 5 मिलियन प्रोग्रामर्स जहां पर होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो सत्या नडेला वहां पर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे जहां पे वो जिहाद हो रहा है।
देखिए ना, जिस कंट्री में सियासत में भी जिहाद चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी जिहाद हो रहा है, जिहाद के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी चल रही हैं और हर तरफ जो है जिहादी जिहाद चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो सत्या नडेला और सीईओज जो हैं गूगल से लेकर और अल्फाबेट तक और पूरी दुनिया के, वो किधर जाएंगे? वो तो वहीं पर जाएंगे कि जहां पर 5 मिलियन प्रोग्रामर्स उन्होंने पैदा किए, उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने उनको तालीम दी है, एजुकेशन दी है, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए पूरी दुनिया के टेक कंपनीज के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए और पूरी दुनिया के ऐसे लोगों के लिए कि आओ सीखो भी आकर और हमारे नौजवानों को भी सिखाओ अगर तो, और ठीक है इनको जो है आप की रोल ये प्ले कर सकते हैं दुनिया को शेप करने के लिए, तो आप इनको लेकर जाएं। यही है ना। देखिए आप पॉलिटिक्स देख लें, बेशक सियासी महाज देख लें, या आप टेक्नोलॉजी का महाज देख लें, या आप बिजनेस का महाज देख लें, हर महाज पर इस वक्त भारत हर एक को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके नौजवान जो है वही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई उनको उठा उठा के जो है वो लेके जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये टैलेंट है, यहाँ पर टैलेंट के जो हैं वो ढेर लगे हुए हैं। शेपिंग द फ्यूचर का काम जिस कंट्री के लोग करेंगे वही कंट्री इस दुनिया पर रूल भी करेगा, फ्यूचर पर रूल भी करेगा वही कंट्री जिसके लोग फ्यूचर को शेप करेंगे। ऐसे ही है ना। तो ये हो रहा है और ये हमें नजर आ रहा है और आगे भी हमें ऐसे ही नजर आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी भी वक्त है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं और जो हुकूमतें हैं उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इसमें उनको अपने नौजवानों को ऐसे मौके फराहम करने चाहिए, स्टार्टअप्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ उनको लाना चाहिए और उनको चलें अगर कोई सत्या नडेला वहाँ पर नहीं आ सकता, कम से कम उनको ऑनलाइन ही इस तरह के आप लोगों से जो है इंटरेक्ट करवाइए। इंटरेक्शन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहाँ पर जो है वो ऐसे जो सीईओज हैं वो बात करते हैं एज ए स्पीकर और इंटरेक्ट करते हैं नौजवानों के साथ, तो आप अपने उनको ऑनलाइन ही करने की कोशिश करें। और फिर ये कि इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि एक एजुकेशन सिस्टम अगर आपका ऐसा हो, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आपने इस तरह की कोई खिड़की खोली ही नहीं, ये खिड़कियां ज़हन की खिड़की भी खुलती है तो तभी इस दुनिया के दरवाजे आपके ऊपर खुलते हैं। इस दुनिया के दरवाजे अपने ऊपर खोलने के लिए एक इंसान को अपने ज़हन की, अपने दिमाग की खिड़की खोलना पड़ती है। दोस्तों पाकिस्तान में साइंस पढ़ाने वालों पर और साइंस टेक्नोलॉजी मानने वालों पर फतवे जारी हो जाते हैं। फतवे जारी हो जाते हैं, ऐसे बहुत बार हुआ है। आपने देखा ना, वो बंदा एक वीडियो में कैसे बोल रहा था कि भाई धरती घूमती नहीं है, जबकि साइंस ये प्रूफ कर चुका है कि धरती घूमती है, फिर भी नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनके हिसाब से धरती घूमती ही नहीं है। साइंस भले ही प्रूफ कर दे, तो पाकिस्तान का जो है ना साइंस टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान के बारे में साइंस टेक्नोलॉजी का जो कनेक्शन जो है ना करना अच्छा ही नहीं है। चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।